ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पंजाब के लुधियाना में एक कपड़े की फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बाद दमकल की 15 से 20 गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि इस हादसे से जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। असम के गुवाहाटी में कोविड नियमों के साथ लोगों के लिए चिड़ियाघर को खोला गया है। चिड़ियाघर रेंजर ने बताया कि जू में प्रवेश करने के लिए टिकट को ऑनलाइन बेच रहे हैं। बिना मास्क, सैनिटाइजेशन और वैक्सीन के लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। नीट पीजीआई काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर डॉक्टरों की हड़ताल अभी तक जारी है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। हड़ताल को लेकर जहां एक ओर सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर स्वतः संज्ञान लेने की मांग की गई है, वहीं दूसरी ओर फोडा इंडिया की ओर से हड़ताल खत्म करने के लिए 3 सूत्री मांगें भी बताई गई हैं। आरबीआई ने 29 दिसंबर को अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि सितंबर 2022 तक बैंकों का ग्रॉस एनपीए बढ़ सकता है। बैंकों का ग्रॉस एनपीए बढ़कर 8.1% पर आ सकता है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोविड-19 का ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ा है। शेयर बाजारों में बुधवार को पिछले 2 दिन से जारी तेजी पर विराम लगा और बीएसई सेंसेक्स तथा एनएसई निफ्टी दोनों एक सप्ताह के अधिक के उच्च स्तर से नीचे आ गए। 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 90.99 अंक की गिरावट के साथ 57,806 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 19.65 अंक यानी 0.11% टूटकर 17,213.60 अंक पर बंद हुआ। वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख के बीच बैंक, आईटी और धातु शेयरों में मुनाफा वसूली से बाजार में गिरावट आई। सेंसेक्स के 19 शेयर नुकसान में जबकि 11 लाभ में रहे। निफ्टी के 31 शेयर नुकसान में रहे। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क के वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड का भाव 0.54% की गिरावट के साथ $75.57 प्रति बैरल चल रहा है, जबकि ब्रेंट क्रूड का भाव 0.37% की गिरावट के साथ $78.65 प्रति बैरल के स्तर पर है। घरेलू बाजारों में कमजोरी के बाद भारतीय रुपया बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे गिरकर 74.73 पर समाप्त हुआ। अंतरबैंक विदेश मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया दिन की शुरुआत 74.69 पर हुआ। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना सस्ता हो गया है, वहीं चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली सराफा बाजार में गोल्ड की कीमतों में 216 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखी गई। इसके अलावा चांदी की कीमतों की बात करें तो सिल्वर में आज 179 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज हुई। स्मार्टफोन ब्रांड रियलिटी इस साल तीसरी तिमाही में वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला 5G एंड्रॉयड स्मार्टफोन ब्रांड बन गया है, जिसने 831% की वृद्धि दर्ज की। भारत में रियलमी 5G स्मार्टफोन की बिक्री में 9,519% की वृद्धि हुई है, जो सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक है। भारत में अपने को और विस्तारित करने के लिए सैमसंग ने बुधवार को अपने विभिन्न व्यवसायों के बीच अधिक तालमेल पैदा करने के लिए देश में प्रमुख संगठनात्मक परिवर्तनों की घोषणा की। अमेरिका स्थित टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट कथित तौर पर एक मल्टी पैनल डिवाइस लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जिससे 3 फोल्ड डिजाइन दिया गया है। अपने महत्वाकांक्षी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लक्ष्य के हिस्से के रूप में ओला इलेक्ट्रिक अगले साल शहरों में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटरों के लिए 4,000 से अधिक चार्जिंग पॉइंट स्थापित करेगा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 28 करोड़ 34 लाख से ज्यादा हो गए हैं। इस संक्रमण से अब तक 54,34,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इलाज के बाद विश्व में 25 करोड़ 20 लाख से अधिक लोग स्वस्थ भी हो गए हैं। यूरोपीय देशों में भी कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। ब्रिटेन में कोरोना के मामलों की कुल संख्या 1 करोड़ 23 लाख के पार हो गई है। वहीं रूस में कोरोना के 1 करोड़ 4 लाख से अधिक मामले हैं। अमेरिका में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण बढ़ रहा है। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 25 दिसंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान अमेरिका में नए मामलों में ओमिक्रॉन की हिस्सेदारी 59% थी। ये पिछले सप्ताह के 23% से अधिक है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 5 करोड़ 41 लाख से अधिक है। अमेरिका में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 8,42,000 से अधिक है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों की यात्रा पर लगाए गए प्रतिबंध को इस हफ्ते हटाने की घोषणा की है। बाइडेन ने कहा, यात्रा प्रतिबंध अब आवश्यक नहीं है और ये शुक्रवार से समाप्त हो जाएंगे। बाइडेन ने कहा कि रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र की सलाह पर प्रतिबंध हटाया जा रहा है। ब्रिटेन में मंगलवार को रिकॉर्ड 1,29,471 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा था कि वो इस साल वायरस के प्रसार को सीमित करने के लिए नए प्रतिबंध नहीं लगाएंगे।
स्पेन में पिछले 24 घंटों में लगभग 1 लाख नए मामले सामने आए हैं। स्पेन के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कुल 99,671 नए मामले दर्ज हुए हैं, जो लगातार 7वें दिन एक नया दैनिक रिकॉर्ड है। पिछले 4 दिनों में संक्रमण की दर 294 अंक बढ़ी। कोरोना की रोकथाम के लिए बेल्जियम में सांस्कृतिक केंद्रों पर लगी रोक को वहां की एक अदालत ने स्थगित कर दिया है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने 22 दिसंबर को इन प्रतिबंधों का ऐलान किया था, जिसके बाद सिनेमा, थिएटर सहित तमाम सांस्कृतिक केंद्रों को बंद करने के खिलाफ ब्रसेल्स में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के 11,267 नए मामले और कोरोना से 5 मौत के मामले दर्ज किए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले पहले काफी तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन अब कोरोना के नए मामलों में लगभग 40% की गिरावट आई है। इससे ये पता चलता है कि नया वेरिएंट डेल्टा की तुलना में कम गंभीर हो सकता है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा कि सरकार जितना संभव हो सके देश में सभी लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन बूस्टर शॉट उपलब्ध कराने पर विचार करेगी। इजरायल 55 देशों से यात्रा प्रतिबंध हटाएगा। कैबिनेट और संसदीय समिति की मंजूरी के तहत ये कदम गुरुवार से प्रभावी होगा। अधिकांश अफ्रीकी देशों को प्रतिबंध सूची से मुक्त कर दिया जाएगा। साथ ही कुछ यूरोपीय देशों, जिनमें जर्मनी, डेनमार्क, इटली, स्वीडन, आयरलैंड, बेल्जियम, फिनलैंड और नॉर्वे को भी प्रतिबंध सूची से हटा दिया जाएगा। बांग्लादेश ने मंगलवार को सीमित पैमाने पर राजधानी ढाका में कोरोना टीके की बूस्टर खुराक देनी शुरू कर दी है। ढाका के कुछ अस्पतालों ने दोनों टीके लगा चुके 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए फाइजर वैक्सीन की बूस्टर जैब देना शुरू किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2022 के लिए $76.8 अरब के रक्षा खर्च विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में संचालन के लिए $7.1 अरब का खर्च भी शामिल है। चीन और रूस से रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए अमेरिकी विधेयक में हाइपरसोनिक हथियार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी प्रौद्योगिकियों को भी शामिल किया गया है। ईरान ने कहा कि 2015 के ईरान परमाणु समझौते को बचाने पर बातचीत सही तरीके से चल रही थी और अगर अन्य पक्षों ने इसे लेकर गंभीरता दिखाई होती तो एक समझौता संभव था। अमेरिका के कैलिफोर्निया के लेक ताहोक क्षेत्र में भारी हिमपात जारी है। मंगलवार को यहां बर्फबारी ने 1970 में स्थापित 179 इंच के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इस क्षेत्र में दिसंबर में बर्फबारी का नया रिकॉर्ड अब 193.7 इंच है। जर्मनी के आर्थिक मामलों और जलवायु कार्रवाई मंत्री रॉबर्ट हवैक ने कहा कि जर्मनी में बिजली की आपूर्ति सुरक्षित है। इसके बावजूद देश अपने परमाणु चरण को आगे बढ़ा रहा है। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने खाड़ी देशों के साथ संबंध बहाल करने के तरीके पर चर्चा करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच एक राष्ट्रीय संवाद का आह्वान किया है। इजरायल में 2021 के पहले 10 महीनों में हाईटेक उद्योग सेवाओं का निर्यात स्टार्टअप कंपनियों को छोड़कर 21.8% बढ़ा है। मैन बुकर प्राइज में सम्मानित न्यूजीलैंड की लेखिका केरी हुल्मे का निधन हो गया है। वे 74 वर्ष की थी। सेंचुरियन टेस्ट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने 305 रन का लक्ष्य रखा है। दूसरी पारी में भारतीय टीम ने 174 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। गुरुवार को अंडर 19 एशिया कप में भारतीय टीम सेमीफाइनल में बांग्लादेश से भिड़ेगी। वहीं पाकिस्तान की टीम अंतिम 4 में श्रीलंका के सामने होगी। नोवाक जोकोविच ने सिडनी में होने वाले एटीपी कप से नाम वापस ले लिया है। उनके ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने को लेकर संशय बढ़ा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल की शीर्ष पर पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। मंगलवार की देर रात खेले गए मुकाबले में लिवरपूल को लेस्टर सिटी के हाथों 1-0 से हार मिली। इस हार के बाद लिवरपूल अंक तालिका में 41 अंक के साथ दूसरे स्थान पर बनी हुई है। और आज देर रात चेल्सी का सामना ब्राइटन के साथ होगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आज देर रात मैनचेस्टर सिटी की टीम ब्रेंटफोर्ड से भिड़ेगी। मैन सिटी और ब्रेंटफोर्ड की टीम 1997 के बाद पहली बार एक दूसरे के आमने सामने है। 1997 में एफए कप में मैन सिटी ने ब्रेंटफोर्ड की टीम को 1-0 से हराया था। प्रीमियर लीग में एवर्टन और न्यूकासल यूनाइटेड के बीच होने वाला मैच स्थगित कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण मामलों के चलते ये मैच स्थगित हुआ है। बार्सिलोना की नई साइनिंग फेरन टोरेस ने टीम के साथ पहली बार अभ्यास किया। टोरेस मैन सिटी से बार्सिलोना आए हैं। बार्सिलोना के डेम्बले, सैमुअल उमिटिटी और गावी रविवार को रियल मायोर्का के खिलाफ होने वाले मैच में हिस्सा नहीं लेंगे। ये तीनों कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। गोवा के पणजी शहर में पुर्तगाल के फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका वजन लगभग 410 किलोग्राम है। एनएफएल की आवाज जॉन मैडन का निधन हो गया है। वे 85 वर्ष के थे। उन्हें 2006 में प्रो फुटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। शाहिद कपूर अभिनीत फिल्म जर्सी अब 31 दिसंबर को रिलीज नहीं होगी। नई रिलीज डेट की घोषणा जल्द होगी। केरल के त्रिवेंद्रम में कल एस राजामौली की फिल्म RRR के प्री रिलीज इवेंट का आयोजन किया गया।
विजय देवरकोंडा की फिल्म लाइगर को लेकर 3 महत्वपूर्ण तिथियों की घोषणा की गई। फिल्म विशेषज्ञों की माने तो फिल्म 83 बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। फिल्म ने 4 दिनों में 54 करोड़ से अधिक की कमाई की है। और इसके साथ ही एक्सप्रेस 100 में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH जब पैर तले से दिन गुजरे सड़के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। टूटेगी तो ना जो है रिलैक्सो। रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।